कहानी की शुरुआत में एक बेहद अजीब सी जेल दिखाई गई होती है, जहां ऊपर से देखने पर लगता है कि यहाँ कोई पार्टी चल रही है। इतना स्वादिष्ट खाना बन रहा होता है, लेकिन असल में इस जेल में हर दिन ऐसा ही खाना तैयार होता है। इस वर्टिकल जेल में लगभग 200 फ्लोर होते हैं। हर फ्लोर पर एक रूम होता है और हर रूम में 2 कैदी रहते हैं। बीच में एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म होता है जिस पर ढेर सारा खाना रखा जाता है। सबसे पहले प्लेटफॉर्म सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है। ऊपर वाले कैदियों के पास सिर्फ 2 मिनट होते हैं, जितना चाहे खाना खाने के लिए। 2 मिनट बाद प्लेटफॉर्म धीरे धीरे नीचे जाता रहता है। ऊपर वाले तो मजे से बढ़िया खाना खा लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्लेटफॉर्म नीचे जाता है खाना कम होता जाता है, गंदा होता जाता है और नीचे के लेवल पर तो कई बार खाना पहुंचता ही नहीं। इसी बिल्डिंग की 48वीं फ्लोर पर 2 कैदी दिखाए जाते हैं। एक का नाम गोरेंग, जो सीधा साधा और शांत स्वभाव का है, और दूसरा उसका सेलमेट ट्रिमा, जो थोड़ा गुस्सैल टाइप का है। यह जेल उन लोगों की है जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया। यहाँ लोग अपनी मर्जी से आते हैं, किसी बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए। गोरेंग को स्मोकिंग की बुरी आदत थी और ट्रिमा को गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता था। एक बार उसने गुस्से में ऊपर से टीवी नीचे फेंक दिया था, जिससे एक आदमी की मौत हो गई। इसीलिए अब वो अपने गुस्से को काबू में करना चाहता है। यहाँ हर कैदी 6 महीने रहता है। 6 महीने बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे समाज में उसकी इमेज पूरी तरह बदल जाती है। इसलिए सब लोग यहाँ आकर अपनी लाइफ सुधारने की कोशिश करते हैं। ट्रिमा गोरेंग को बताता है कि जितना ज्यादा नीचे जाओगे, खाना मिलना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। कुछ लेवल तो ऐसे भी है जहाँ कभी खाना नहीं पहुँचता। वहाँ इंसान सिर्फ एक दूसरे को खाकर ही जिंदा रहते हैं। अब उनके सेल में प्लेटफॉर्म आता है। खाना बहुत है, लेकिन बिखरा हुआ और गंदा सा। ट्रिमा टूट पड़ता है खाने पर, लेकिन गोरेंग सिर्फ एक सेब उठाकर खाने लगता है। जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे जाता है, अचानक उनके रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, क्योंकि ट्रिमा ने प्लेटफॉर्म से कुछ खाना अपने पास रख लिया था। यहाँ एक सख्त रूल है, अगर किसी ने प्लेटफॉर्म से खाना उठाकर अपने पास रखा तो उसके सेल का तापमान या तो बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जाएगा या बहुत ज्यादा ठंडा, जब तक कि वह प्लेटफॉर्म पर खाना वापस न रख दे। इस जेल में एक और बड़ा रूल है, हर महीने सभी कैदियों को रैंडम फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया जाता है। ऊपर वाले नीचे आ सकते हैं, नीचे वाले अचानक ऊपर पहुंच सकते हैं। किसी को नहीं पता कि अगला महीना किस लेवल पर गुजरेगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अगले दिन जब प्लेटफॉर्म आता है तो गोरेंग देखता है कि उस पर एक लड़की बैठी है। ट्रिमा बताता है इसका नाम मिहारी है और ये हर महीने इसी तरह प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे जाती है अपने बच्चे को ढूंढने। वह दावा करती है कि उसका बच्चा इसी जेल में खो गया है। हालांकि यहाँ बच्चों को आने की अनुमति ही नहीं है। समय बीतता जाता है। ट्रिमा और गोरेंग की दोस्ती हो जाती है। एक रात अचानक पूरी जेल में नॉकआउट गैस फैला दी जाती है। इसका मतलब होता है कि महीना पूरा हो चुका है और अब सभी कैदियों को अलग अलग लेवल्स पर ट्रांसफर किया जाएगा। जब गोरेंग की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वह बंधा हुआ है और उसे बांधा है उसके अपने ही सेलमेट ट्रिमा ने। अब वे लेवल 131 पर होते हैं, जहाँ कभी भी खाना नहीं पहुँचता। ट्रिमा को डर था कि भूख से पागल होकर गोरेंग उसे मार न दे, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए उसने पहले ही गोरेंग को बांध दिया था। ट्रिमा और ज्यादा खतरनाक इसलिए था क्योंकि उसके पास एक चाकू था। इस जेल में जब भी कोई कैदी आता है उसे एक चॉइस मिलती है, वह अपने साथ सिर्फ एक चीज ला सकता है। ट्रिमा अपने साथ चाकू लेकर आया था, जबकि गोरेंग अपने साथ सिर्फ एक किताब लाया। अब प्लेटफॉर्म नीचे आया, लेकिन इस बार उस पर एक भी खाना नहीं था। इसका मतलब था कि अगले पूरे 1 महीने तक उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ट्रिमा गोरेंग के पास आता है और कहता है कि वह 7 दिन तक भूखा रह सकता है, लेकिन 7 दिन बाद गोरेंग ही उसका खाना बन जाएगा। धीरे धीरे 7 दिन गुजर जाते हैं। गोरेंग बेहद कमजोर हो जाता है और ट्रिमा उसे मारने ही वाला होता है। तभी अचानक महिरू, वही लड़की जो हर महीने प्लेटफॉर्म पर नीचे जाती है, वहाँ पहुँचती है और गोरेंग को बचा लेती है। गोरेंग और महिरू मिलकर ट्रिमा को मार देते हैं। उन्हें पता था कि अगले 23 दिनों तक अब प्लेटफॉर्म पर खाना नहीं आने वाला, इसलिए ट्रिमा की बॉडी ही उनका सर्वाइवल फूड बन जाती है। गोरेंग इतने लंबे समय तक भूख में पागल जैसा होने लगता है। उसे बार बार ट्रिमा की हेलुसिनेशन दिखने लगती है, जैसे वह अभी भी सेल में मौजूद हो। 1 महीना पूरा होता है। जेल में दोबारा नॉकआउट गैस छोड़ी जाती है और सभी कैदियों को फिर से रैंडम फ्लोर पर भेज दिया जाता है। जब गोरेंग की आंख खुलती है तो वह खुद को लेवल 33 पर पाता है। इस बार उसके साथ एक लेडी होती है जिसका नाम है इमोग्री और उसके साथ एक डॉग भी होता है। गोरेंग हैरान हो जाता है क्योंकि जेल में आने से पहले कैदियों का इंटरव्यू लेने वाली वही महिला थी। उसे समझ नहीं आता कि वह खुद यहाँ क्यों आ गई। इमोग्री बताती है कि उसे एक खतरनाक बीमारी है और उसकी लाइफ ज्यादा बची नहीं है, इसलिए वह इस जेल को अपने आखिरी दिनों में एक्सपीरियंस करना चाहती थी। गोरेंग उसे बताता है कि इस सिस्टम में बहुत खराबियां है। नीचे वाले लेवल तक अक्सर खाना पहुंचता ही नहीं, इस वजह से लोग एक दूसरे को मार देते हैं। इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। इमोग्री को भी पहले यह सब पता नहीं था और अब वह बाहर की टीम से कोई संपर्क भी नहीं कर सकती थी। फिर वह एक प्लान बनाती है। जब भी प्लेटफॉर्म उनके लेवल पर आता, वह खूब सारा खाना छोड़ देती और नीचे वालों से भी ऐसा करने की रिक्वेस्ट करती। लेकिन नीचे वालों ने उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने अपने कई महीने भूख में गुजारे थे। अब उन्हें मौका मिलता था तो वो जितना हो सके उतना खा लेते थे। इमोग्री 15 दिन तक कोशिश करती रहती, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तब गोरेंग सख्त कदम उठाता है। वह नीचे वालों से चिल्लाकर कहता है कि अगर उन्होंने ज्यादा खाना खाया या खाने को खराब किया तो वह ऊपर से उनके खाने में यूरिन कर देगा, जिससे वे खाना खा ही नहीं पाएंगे। ये धमकी काम कर जाती है और नीचे वाले मजबूरी में सिर्फ लिमिटेड खाना खाने लगते हैं। गोरेंग नीचे वालों से खाना लिमिट में खाने के लिए कहता है ताकि खाना कम से कम 2 सॉवेन लेवल तक पहुंच सके, लेकिन वह अपने ऊपर वाले लेवल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता।
था, क्योंकि उन्हें मनाने पर मजबूर करने का उसके पास कोई तरीका नहीं था। अगले दिन जब प्लेटफॉर्म आता है, उस पर फिर से मिहारू बैठी होती है। इस बार वह बहुत कमजोर लग रही थी। गोरेंग उसे उठाकर उसके घाव साफ करता है और उसकी मदद करता है, लेकिन उसी दौरान इमोगरी का डॉग प्लेटफॉर्म से चुपके से कुछ खाना उठा लेता है और तुरंत इनके सेल का तापमान गिरने लगता है। गोरेंग समझ जाता है कि यह प्लेटफॉर्म से खाना उठाने की सजा है। वह तुरंत वह खाना वापस प्लेटफॉर्म में फेंक देता है। फिर गोरेंग इमोगरी को बताता है कि मिहारू हर महीने इसी तरह प्लेटफॉर्म पर नीचे आती है, क्योंकि वह अपने बच्चे को ढूंढ रही है। यह सुनकर इमोगरी हैरान हो जाती है। वह कहती है कि मिहारू एक एक्ट्रेस है, मैंने खुद उसका इंटरव्यू लिया था। वह यहाँ अकेले आई थी, उसका कोई बच्चा नहीं है, ये सब उसकी इमेजिनेशन है। इसी तरह रात को सब सो जाते हैं। अगली सुबह जब गोरेंग उठता है, वह देखता है कि मिहारू जा चुकी है और जाते जाते उसने इमोगरी के डॉग को मार दिया था। इमोगरी टूट जाती है, क्योंकि वह अपने डॉग से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि जेल की असलियत उससे छिपाई गई थी। नीचे वालों को खाना नहीं मिलता, लोग एक दूसरे को मार देते हैं और सिस्टम पूरी तरह क्रूर है। एक महीना गुजरता है, जेल में नॉकआउट गैस छोड़ी जाती है और सभी को फिर से रैंडम फ्लोर पर भेज दिया जाता है। जब गोरेंग की आंख खुलती है, वह लेवल 202 पर होता है। इमोगरी ने उसे बताया था कि यहाँ 200 से ज्यादा लेवल है ही नहीं, लेकिन यह सच नहीं था। इमोगरी आत्महत्या कर चुकी होती है। 25 साल जेल स्टाफ के साथ काम करने के बाद भी उससे कई बातें झूठ बोली गई थी। वह बीमारी से परेशान थी, अपना डॉग खो चुकी थी और जानती थी कि लेवल 202 तक खाना कभी नहीं पहुंचता। उसने जान देकर गोरेंग के लिए 1 महीने का खाना छोड़ दिया ताकि वह जिंदा रह सके। गोरेंग यह महीना किसी तरह पूरा करता है और जब अगले चक्र में उसकी आंख खुलती है, वह इस बार लेवल 6 यानी लगभग टॉप पर होता है। यहाँ उसका नया सेलमेट एक ब्लैक आदमी होता है जिसका नाम है बहारत। वह यहाँ से बाहर निकलना चाहता था और उसके पास एक मजबूत रस्सी भी थी। वह ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर वाले उसे ऊपर नहीं आने देते और उसे लगभग मार ही देते। तभी गोरेंग उसे बचा लेता है। फिर बहारत गोरेंग को बताता है, मैंने पूरा सिस्टम समझ लिया है। यहाँ 200 से भी ज्यादा लेवल है। अगर हम प्लेटफॉर्म पर बैठकर हर फ्लोर पर खुद जाकर खाना बांटे तो सभी को खाना मिल सकता है, और जब प्लेटफॉर्म सबसे नीचे तक पहुंच जाएगा तो वह रॉकेट की तरह ऊपर आएगा। हम उसके ऊपर बैठे होंगे और ऊपर पहुंचकर सिस्टम को मैसेज दे पाएंगे। अगले दिन प्लेटफॉर्म आते ही दोनों बड़ी सी मेटल रॉड्स लेकर उस पर कूद जाते हैं। पहले 50 फ्लोर्स को वे खाना नहीं देते, क्योंकि ऊपर वालों ने एक दिन पहले ही खाना खाया था। 50वें लेवल के बाद वे खाना बांटना शुरू करते हैं और धीरे धीरे नीचे उतरते जाते हैं। रास्ते में वे देखते हैं कि एक आदमी मिहारू को मार रहा है। गोरेंग और बहारत उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे देर कर देते हैं। मिहारू मर चुकी होती है। दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं, लेकिन मिशन जारी रखते हैं। नीचे जाते जाते वे एक बहुत समझदार बूढ़े आदमी से मिलते हैं, द वाइज मैन, जो उन्हें एक महत्वपूर्ण बात बताता है। वो कहता है, एक डिश को बिल्कुल सुरक्षित रखना, उसे प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर भेजना। जब अधिकारी उस एकदम परफेक्ट डिश को देखेंगे, तभी उन्हें समझ आएगा कि नीचे के लोग अब एकजुट हो गए हैं और ये एक मैसेज होगा कि सिस्टम बदलना चाहिए। गोरेंग और बहारत उसकी बात मान लेते हैं। अब वे प्लेटफॉर्म पर बैठकर और भी नीचे उतरते जाते हैं। गोरेंग को लगा था कि प्लेटफॉर्म 250 लेवल तक ही जाएगा, लेकिन प्लेटफॉर्म वहाँ भी नहीं रुका और नीचे जाते जाते उन्हें पता चला कि इन लेवल्स पर कोई इंसान था ही नहीं, क्योंकि यहाँ तक आने वाला शायद कभी वापस जिंदा नहीं गया। फिर प्लेटफॉर्म आखिरकार 333वें लेवल पर आकर रुक गया। दोनों नीचे उतर गए। गोरेंग को लगा कि यही आखिरी मंजिल है, लेकिन तभी प्लेटफॉर्म और नीचे चला गया, जिसका मतलब था कि वे दोनों अब सबसे नीचे पहुंच चुके थे। यहाँ उन्हें एक छोटी बच्ची मिलती है। वो एकदम साफ सुथरी थी और अच्छे से छुपी हुई थी। दोनों को लगा शायद ये मिहारू की बेटी है, जिसे वह सालों से ढूंढ रही थी। उन्होंने वह पन्ना कोटा भी उसी बच्ची को खिला दिया, जो असल में मैसेज के तौर पर ऊपर भेजने के लिए रखा गया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि रूल्स के अनुसार अब उनका सेल गर्म या ठंडा होना चाहिए था, क्योंकि खाना प्लेटफॉर्म पर ही था। लेकिन तापमान बिल्कुल सामान्य रहा, यानी इस लेवल पर कोई भी रूल लागू ही नहीं होते थे। दोनों बुरी तरह घायल थे और वहीं बेहोश हो गए। बेहोशी में गोरेंग को सपना आता है। उसका पुराना साथी उससे कहता है, पन्ना कोटा कोई मैसेज नहीं है, असली मैसेज ये बच्ची है। जब वह होश में आता है, वह देखता है कि उसका दोस्त मर चुका है। अगले दिन प्लेटफॉर्म फिर नीचे आता है। गोरेंग बच्ची को लेकर प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है। प्लेटफॉर्म और भी नीचे जाता है और पहुंचता है लेवल 0 पर, यानी इस पूरी बिल्डिंग का अंत। इससे नीचे कुछ भी नहीं है। अब प्लेटफॉर्म कुछ ही सेकंड में बिजली की स्पीड से ऊपर जाने वाला था। उसी समय गोरेंग को फिर से एक हल्यूसिनेशन दिखता है। वह अपना पहला सेलमेट को देखता है। वो कहता है, मैसेज को किसी भी साथ की जरूरत नहीं है, मैसेज को अकेले जाना होगा। गोरेंग समझ जाता है उसे प्लेटफॉर्म से उतर जाना चाहिए। वह नीचे उतर जाता है और कुछ सेकंडों बाद प्लेटफॉर्म बच्ची को लेकर बिजली की रफ्तार से ऊपर की ओर चला जाता है। इस बच्ची के ऊपर पहुंचने का मतलब यह होगा कि नीचे के लोगों ने जीना सीख लिया है। अब उनमें यूनिटी आ चुकी है। वे एक दूसरे को मारेंगे नहीं। सिस्टम को अब बदलने की जरूरत है और पहली बार कोई मैसेज सही सलामत ऊपर पहुंचा है। गोरेंग नीचे ही रह जाता है। उसका सफर यही समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि असली काम बच्ची करेगी। असल में यह पूरी फिल्म हमारी सोसाइटी का आईना है। ऊपर बैठे लोग हमेशा सबसे पहले अपना पेट भरते हैं। उन्हें नीचे वालों की भूख या मौत की जरा भी फिक्र नहीं होती। लेकिन समाज में हमेशा कुछ लोग होते हैं जो सच के लिए, इंसाफ के लिए, बराबरी के लिए लड़ते हैं, जैसे गोरेंग। ये कहानी हमें सिखाती है, अगर दुनिया को बेहतर बनाना है तो हमें नीचे वालों के बारे में सोचना ही होगा, अपने हिस्से से थोड़ा छोड़ना ही होगा और एक दूसरे का साथ देना ही होगा। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में।